हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स क्वेश्चन के बारे में। और जो 2020 से कुछ सेशन में जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है उसके आधार पर भी बात करेंगे। और यहां पे टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, हम लोग जानते हैं कि टोटल 49 यानी 49 क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे 90 अंक का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। इससे पहले 80 अंक का एग्ज़ाम होते थे, 20 अंक आपको जो है स्कूल की तरफ से दिया जाता था, जो प्रैक्टिकल हम लोग जानते हैं, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं या असाइनमेंट भी कहीं के क्या कहा जाता है। तो खैर जो भी है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ निर्देश जो है सामान्य निर्देश को थोड़ा सा समझा देंगे। 2 नंबर देखिए, यहाँ पे जो है इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्नों का 4 गो खंड, यानी प्रश्न पत्र में 30 प्रश्नों 4 खंडों ABCD में विभाजित है। तो खंड ए में से 30 प्रश्नों, प्रत्येक का 1 अंक का होगा। तो आपको जो है खंड ए के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पहले शुरू में आप जो है खंड और डी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो कॉपी रहेगा वो आपका बुकलेट सिस्टम, यानी उसी में सवाल रहेगा और उसी में आपको लिखना है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा कि अगर सवाल का नंबर इधर उधर हो जाएगा तो उसमें दिक्कत नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट रखेंगे कि आप डी से सबसे पहले बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि वहाँ जो भी क्वेश्चन होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन में जो आपको 4 अंक करके मिलेंगे, 5 अंक करके मिलेगा। उसके बाद सी में बनाइए, उसके बाद फिर बी आइए, उसके बाद ए आइए। क्योंकि ए जो है इसमें थोड़ा सा जो है किसी का इधर उधर करके थोड़ा सा ऐसे अंदाजा में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, कुछ रिक्त स्थान होंगे, कुछ जो है तो लॉन्ग जब डी नंबर में जब बड़ा क्वेश्चन आप बनाने जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि उसका किसी का सूत्र हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, ऐसा फिर आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा। तो उसके लिए अलग से आपको मेहनत या राफ नहीं करना पड़ेगा। वहीं पे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाने जाइएगा, जैसे मान के चलिए द्विघाती सूत्रों का आपको सॉल्व करना है, तो उसमें आपको फार्मूला भी आप पूछ दिया होगा ऑब्जेक्टिव के रूप में कहीं पे, तो वो जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी आपका हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पत्रों को पढ़ लेना चाहिए। जैसे आपको एग्ज़ाम में कॉपी दिया जाएगा तो उस टाइम आप शुरू से लेकर अंत तक एक बार उसको पढ़ लीजिए। तो पढ़ने से क्या होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको आइडिया आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इतने नंबर पे था, हम पढ़े थे। तो उसके बाद फिर आप डी नंबर से बनाना स्टार्ट कीजिए। और कोई क्वेश्चन लास्ट टाइम में अगर फर्स्ट 1 घंटा आप इत्मीनान से 1 घंटा जो है डी का और सी का बनाइए, उसके बाद और 1 घंटा में बी और सी को बनाने, बी और ए का सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद लास्ट घंटा में जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार तक पढ़िए। उसके बाद फिर उसको कोशिश करिए, फिर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका जो है थोड़ा सा हमको सजेशन करना था। और इस साल जो है जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ देते हैं वो एक बार तो हम दे चुके थे, हालांकि इस बहुत पहले देते हैं, मॉडल सेट निकालने से बहुत पहले। तो अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सब वीडियो को देख लीजिए, और उन सब में ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और इस साल जो है लगभग महज हम 150 क्वेश्चन में, आपका 49 क्वेश्चन तो पूछता है एग्ज़ाम में, मान के चलिए 50 क्वेश्चन, तो हम लगभग 150 से 175 के आसपास ऐसे कुछ क्वेश्चन देंगे जिनमें सारे के सारे मैथ में 100 में 100 टच हो जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे खास करके महज 20 से कम ही रहेंगे, जो आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी कवर हो जाएगा, 20 क्वेश्चन से कम रहेंगे। तो इतना क्वेश्चन भी आप पढ़ लेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे अब बात करेंगे पहला जो नंबर यहाँ पे है इस क्वेश्चन के बारे में। पहला यहाँ पे है 156 का अभज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है। तो यहाँ पे अभज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन होंगे। तो सबसे पहले आप 156 के यहाँ पे आप ये कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 7 2 14 इस तरह करके, तो आप और आराम से देख पाएंगे कि कौन सा इसमें सही होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर जो चित्र दिया गया है कि इस तरह करके आपके ये क्या बताया गया है, अब इसमें कौन सा जो है आपका शून्याङ्क, कितने शून्याङ्क होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 2 जगह छेद किया हुआ है, तो इसका शून्याङ्कों की संख्या 2 हो जाएंगे। निम्नों में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको अगर जाएंगे तो चारों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे आसान तरीका है, क्योंकि इसमें ट्रिक आपको बैठाना होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जाएगा, तो हम अगर इसको ये करेंगे तो होल क्यू चला जाएगा,
और इधर भी अगर रहेगा तो 2q हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे q बच जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से यहीं से 1 नंबर से ही आपका आ गया कि निम्नों में से द्विघात समीकरण नहीं है, तो ए नंबर नहीं हो गया। तो इसका मतलब है जो बाकी और 3 को है वो द्विघात समीकरण है। तो पहला एक क्वेश्चन से ही आपको हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ये तो जानते ही हैं cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान क्या है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी जो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट 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 के लिए सार्वंतर बताइए। तो इन सब क्वेश्चनों का जो है सार्वंतर आपको निकालना होगा। उसके बाद 6 नंबर है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताया गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार की कौन शांत है, यानी कौन इनमें से प्रतिशत जो है शांत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे शांत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया है, ठीक है। अगर 7 आ जाए, 2 और 5 के अलावा अगर हर में कोई भी शब्द ऐसा, कोई भी अंक ऐसा आ जाए तो नहीं होगा। 2 और 5 अगर रहेगा ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है 7 है। इसको फिर तोड़ के देखना होगा। तो यहाँ पे जो है ये नंबर जो है लास्ट नीचे जो है, हम अगर 8 को तोड़ेंगे तो ओनली फॉर 2 आएगा केवल। तो यही हो जाएगा आपका दशमलव प्रतिशत शांत। इसका मतलब हो गया ये पहला आंसर जाएगा। उसके बाद 96 और 404 का मौसा ऐसे क्या होगा ये ज्ञात करना है। यहाँ पे बताया गया कि यदि शून्यंकों का योगफल तथा गुणफल क्रमशः इतना इतना है तो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसको आपको ये करना होगा। कैलकुलेशन जब तक नहीं करेंगे तो इजीली तरीका से नहीं होगा, या तो आराम से आप कर भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं खास करके। 10 नंबर क्वेश्चन, 3x² माइनस 4x माइनस 4 का निम्नों के शून्यंक क्या है। तो इनका जो है शून्यंक क्या होगा, तो इसको मिडिल फैक्टर कर लीजिए, इजीली इसका शून्यंक निकल जाएगा। हालांकि अगर आपको पता नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, तो इसको देखिए, ये पहला जाइए तो 12 हो गया, ठीक है। अगर 12 को आप तोड़ेंगे तो 12 को तोड़ने पर क्या होगा कि अगर आप 3 से देंगे तो 3 4 12, तो 4 से 3 जाएगा। तो हालांकि यहाँ पे -4x करना होगा, 3x², उसके बाद -4x, उसके बाद आपको क्या करना है -3x करना है, +3x, ठीक है। तो इसमें आपका चला जाएगा। तो इनमें से किसी से अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पे हम खींच सकते हैं, x खींच सकते हैं, तो 3x मिल जाएगा और -4 बचेगा। तो इसका मतलब हो रहा है और उधर से अगर हम जाएंगे तो उससे भी हम x नहीं खींच पाएंगे, तो इसलिए हमको ये करना होगा। तो ये बहुत इजी तरीक़ा से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राफ मेरा नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, यदि विभक्त ऋण D 77 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। तो मूल क्या होगा, 77 अगर है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ऑफकोर्स ये बात है कि अगर D का वैल्यू जो है प्लस हो जाते हैं, यानी 0 से बड़ा हो जाते हैं, तो वास्तविक और असमान होगा। और D इक्वल टू अगर 0 हो जाते हैं तो वो आपका बराबर और वास्तविक होगा। अगर D का मान माइनस में आ जाते हैं तो फिर काल्पनिक बनता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कण का मान थीटा है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें टेन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि लंब कर्ण करके जो होते हैं टेन थीटा का मान इजीली तरीका से आ जाएगा आपको। उसी तरह ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर क्वेश्चन दिए गए आकृति में DE और समानांतर यहाँ पे होना चाहिए था। शायद जो लोग टाइपिंग किए हैं उन लोग को कंप्यूटर का नॉलेज ठीक से आता नहीं है, क्योंकि ये अगर ठीक से आता तो ये फिगर भी कंप्यूटर से ही ड्राइंग कर देते, ठीक है। हालांकि नौकरी आदमी को मिल जाता है, लेकिन सही ढंग से काम आता भी नहीं है। खास करके जैक के ऑफिशियल साइट से ये अगर ये है मॉडल सेट है तो इतना तो आना चाहिए था। खैर जो भी है, यहाँ पे हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदुओं x बराबर यहाँ पे है x1 y1 और b बराबर है, तो इसको जोड़ने वाली रेखा अगर m अनुपात n होंगे तो क्या सूत्र होगा इनका। तो बहुत इजीली होता है कि m1 x2 और m2 x1, ठीक है, और m1 प्लस y का भी उसी तरह होता है, नीचे प्लस। तो आंतरिक यहाँ पे है, तो ये नंबर राइट आंसर जाएगा। cos 60 डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान क्या है, तो इसमें क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इन सबको देख लेंगे आराम से। 20 से 21 से 30 तक जो होंगे रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखते जाएंगे। ये बहुत इजी है
अगर देखेंगे 22 नंबर तो दो शून्यंक है अल्फा और बीटा, दोनों का शून्यंक का योगफल क्या होता है, तो माइनस बी बाई ये होता है, हम लोग जानते हैं। और दोनों शून्यंकों का गुणफल अगर होता है तो सी बाई ये होता है। तो यहाँ पे नहीं, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल जोग शेषफल होता है, यहाँ पे शेषफल दे दीजिए। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवांतर डी, तो इसका एनवां पद क्या होगा, तो एनवां पद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपका जो है पहला जाएगा आंसर, इसमें दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन जाएगा। तो इसी तरह करते हुए जो भी क्वेश्चन है इसको आप देख लेंगे, और मेरा मकसद है कि आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाना, और इन सब क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहे, लगे रहिए, और जो इस साल अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि हम लोग उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट को थोड़ा सा पढ़ने का मौका भी मिला। हालांकि अगर स्कूल नहीं भी खोले फिर भी कोचिंग थोड़ा 2-3 महीना अगर कम भी पढ़े हम लोग, या 4 महीना कम भी पढ़े, फिर भी कोचिंग भी बहुत हद तक जगह से खोल गए थे, बहुत जगह से कोचिंग पढ़ रहे थे स्टूडेंट। और ऑनलाइन के ज़रिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं था दुनिया ऐसे हैं, उन सब स्टूडेंट को अच्छे अच्छे टीचरों का नोट्स, अच्छे अच्छे टीचरों का पढ़ाने का स्टाइल भी पता हो गया। तो आशा करते हैं कि जो स्टूडेंट मेहनती है, जिसको दुनिया में कुछ करना है, अपने लाइफ में कुछ करना है, वो स्टूडेंट तो बहुत बेहतर रिजल्ट कर पाएगा। जिसको पढ़ना नहीं है, जिसको सिर्फ ऐसे ही फॉर्मेलिटी निभाना है कि हाँ 10th पास है, वो स्टूडेंट का खैर जो भी है छोड़िए वो सब। लेकिन हम लोग इस साल उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट का जो है अच्छा रिजल्ट होगा, हर स्टूडेंट का। और ख़ास करके इस साल जो है बहुत सारे ऐसे ट्यूशन टीचर को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस करना भी काफ़ी टफ रहेगा। और इसमें हम लोग जो है इस चैनल में आपको एक 2-3 दिन के अंदर ही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्द हम लोग ये करेंगे, लेकिन क्योंकि डेट देते हैं और फिर कोई काम विशेष आ जाते हैं और उसको हम लोग निभा नहीं पाते, इसलिए हम लोग दुखी हैं। तो खैर जो भी है, जब तक नहीं दे पाते तब तक कुछ बोलना भी बेकार है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, 3x² - 5x + 2 = 0 का। तो इसका विभक्तर और मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसको हम लोग 6.6 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी बना के रखना चाहिए, 6.8 भी बना के, और 6.6 भी, और 6.2 भी, 6.1 भी। 3-4 थ्योरम आपको इजीली तरीक़ा से रखना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक शंकु के छिन्नक है, छिन्नक को यहाँ पे इतना सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये एक उदाहरण में है। इसका 3 चीज़ रहता है, और कभी कभी आयतन पूछता है, कभी कभी इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है, कभी इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ देता है। तो तीनों को बना के रखिए। यहाँ पे आपको आयतन पूछा गया है, और इसके बाद एक यहाँ पे मैथ है जिसका आपको माध्य निकालना है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया है, शायद वो लोग टाइपिंग में छोड़ दिए होंगे, लेकिन इसमें क्लियर करना था। खैर जो भी है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या निकाले। तो माध्य और माध्यक बहुलक तीनों चीज़ निकालेंगे। कोई भी ग्राफ रहेगा तो शायद एग्जाम में आपको एक ही चीज़ पूछे, माध्य पूछे या तो बहुलक पूछे या माध्य पूछे, कोई 2 पूछेगा या तो कोई 1 पूछेगा। खैर जो भी है, हम लोग इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।